तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप्ति सिंह एकेडमी में। और आज आपके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी घोषणा, लाडली बहना योजना को अभी तिथि में परिवर्तन करके 5 दिन पहले, यानी कि पहले 10 तारीख को आती थी, अब 5 तारीख को पेमेंट आने वाला है। हालांकि गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ढेर सारी योजना लेकर के आए। लाडली बहना का आनंद मिलता कि नहीं मिल रहा? किसके पैसे रुके? जोरदार ताली बजा लाडली बहना के लिए। किसी प्रकार की कोई योजना 5 तारीख को आपका पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। ये हमारी सरकार है। कांग्रेसी कह रहे ये नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुमको नहीं मालूम है, भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हाँ, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, तुमने कम सुना। कांग्रेस पार्टी को बंद कर देंगे क्यों? कर्म की है ही नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को रो रही है। तो 1 अप्रैल को किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें लाडली बहना की किस्त 5 तारीख को आएगी। देखते हैं आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री साथ में प्रधानमंत्री के वो भाषण जो महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी तरीके की मध्य प्रदेश और भारत की देश दुनिया की खबरें हम आपको देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके काम की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज मुख्यमंत्री ने नकुलनाथ के लिए कुछ बड़े बयान दिए हैं। आदिवासी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर उन्होंने तंज कसा है, ये वीडियो आपके लिए देखने लायक है। उसके बाद बात करेंगे लाडली बहना और किसानों के सम्मान निधि के बारे में। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार, आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलके आए, नए के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूं। तो 5 अप्रैल से बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। बैंक में अगर आपका खाता है, यदि आप किसान हैं, यदि आप महिला हैं, तो आपके लिए, और यदि आप टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए, आम जनता के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे 5 तारीख के बाद से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर करके स्टेटस पे लगाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पूरा वीडियो, आम जनता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लाडली बहना हो चाहे किसान सम्मान निधि, कोई भी सवाल हो, वीडियो को अंत तक देखिए, सब ये जवाब मिल जाएंगे। गया है। ईपीएफओ ने बताया है कि अप्रैल 2024 से पीएफ अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब यूजर्स को अकाउंट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट नहीं देनी होगी। अगर आपने 31 मार्च तक टैक्स रिजीम सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिन टैक्स पेयर्स ने टैक्स रिजीम सिलेक्ट नहीं किया है वो ऑटोमेटिक अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करेंगे। जिन फास्टैग यूजर ने अभी तक फास्टैग केवाईसी नहीं किया है उनका फास्टैग आज से इनएक्टिव हो जाएगा। फास्टैग के जरिए टोल टैक्स वो नहीं दे पाएंगे। दरअसल एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था और डेडलाइन 31 मार्च थी। इरडा के नए नियमों के अनुसार सभी बीमा कंपनी 1 अप्रैल 2024 से नई बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही जारी करेगी। बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसी धारक के लिए एक डिजिटल खाता खुलवाएगी। बीमा पॉलिसी इसी खाते में जारी की जाएगी। इरडा के नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल से कंपनी नॉमिनी की जानकारी के बिना नई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं कर सकेगी। पॉलिसी जारी होने के बाद कंपनियों को नॉमिनी में बदलाव का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए कंपनियां अधिकतम 100 रुपए तक का शुल्क ले सकेंगी। एसबीआई 1 अप्रैल से अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने जा रहा है। एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज में 75 से लेकर 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। आज से एनपीएस अकाउंट का लॉगिन प्रोसेस अलग हो गया है। पीएफआरडीए ने लॉगिन के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स को आईडी पासवर्ड के साथ आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भी दर्ज करना होगा। तेल कंपनियों ने आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को अपडेट किया है। चुनाव से पहले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में
32 रुपए की कटौती की गई है। जिन यूजर्स ने 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड आज से इनएक्टिव हो जाएगा। अब पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इसके लिए 100 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना। तो आज आपके लिए बहुत ही शानदार, जी हाँ, बैंक अकाउंट वालों के लिए परेशानी शुरू हो गई है, आईटीआर भरने वालों के लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी हो गई है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर की बात भी हम करेंगे। गैस सिलेंडर जो है मामा ने 450 की बात की, लेकिन पैसा लाएंगे कहां से? तो पैसा लाएंगे टैक्स से। कहां से लाएंगे? टैक्स से। तो मैं आपको वीडियो पूरा दिखाऊंगा, जिसमें आपको पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले हम बताएंगे मोदी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। हालांकि उनका कहना है कि डेवलपमेंट लगातार चल रहा है, महंगाई पे कंट्रोल है, डीजल पेट्रोल के दाम उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने की कोई और बढ़ाता था। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? तो पहले मोदी जी के ये छोटे से 30-30 सेकंड के वीडियो देखिएगा। इसके बाद मैं आपको आज की बड़ी खबर सुनाऊंगा। सोना की जो रेट है वो 70,000 पार कर गया है। जी हाँ, सोने का जो रेट है 70,000 पार कर गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। मामा ने लाडली बहनों के लिए फिर से कुछ घोषणा की है। मिलेगा अब 450 का सिलेंडर। और मोहन यादव जी ने किसानों के लिए और छात्रों के लिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। तो आज की बड़ी खबर, यानी कि इस अप्रैल के माह में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ सारी घोषणाएं अभी दबा के रखे हुए हैं। जैसे लोकसभा चुनाव होंगे, आपके लिए, महिलाओं बहनों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोने चांदी के भाव की अगर बात कर लें, जी हाँ, सोने चांदी के अगर भाव की बात कर लें तो आप देख सकते हो यहां पर, जी हाँ, देखो, आपके लिए सोने चांदी के भाव की बात कर लें तो आज 70,000 पार कर गया है, जो कि आज तक का टॉप मोस्ट हाईएस्ट रेट है। 10 ग्राम सोना 99% गोल्ड बिस्किट की बात कर रहे हैं, 70,000 पर यह पहुंच चुका है, जो ऑल टाइम हाई अब बन चुका है। तो आप देखते हैं देश किस तरफ जाता है। और 1 अप्रैल से एक बदलाव और किया गया है। 1 अप्रैल से एक बदलाव और किया गया है कि दीप्ति सिंह एकेडमी का जो पेमेंट सिस्टम था, चूंकि बैंक सिस्टम के नियम बदल गए हैं, तो दीप्ति सिंह एकेडमी पर अगर आप पेमेंट करते हैं, कभी भी पेमेंट करते हैं एप्लीकेशन पर, तो आपको जब ज्वाइन पर क्लिक करोगे, कोई भी कोर्स चाहिए हो, ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जिस पर लिंक पहुंचेगी। उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे, ये लिंक आएगी आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, और आपको टेक्स्ट मैसेज पे भी आ सकती है, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपको जो भी कोर्स परचेस करना है उसको बाय नाउ आपको करना पड़ेगा व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो आज 1 अप्रैल से हमने बड़े बदलाव करे हैं। आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बदलाव आपको 1 अप्रैल से लागू होंगे। महिला पर्यवेक्षक की किताबें हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक का कोर्स हो, चाहे सीटेट की किताब हो, चाहे सीटेट का कोर्स हो, या शिक्षक भर्ती या पीएससी का कोर्स हो, सारे कंटेंट आपको अब एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी नाम मात्र की फीस में। तो आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं मोदी का वो भाषण जो कि बहुत वायरल हो रहा है। आप भी उनके भावनाओं को समझिए, मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। तो आज 1 अप्रैल की बड़ी खबरों को सबसे पहले शुरू करेंगे। गैस सिलेंडर के दाम भी कम होने वाले हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव हो चुका है, और मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो पहले मोदी जी का ये छोटा सा क्लिप सुनते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ चलेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमें मिलकर अगले 10 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संभावनाओं को विस्तार देना होगा। हमें कैशलेस इकोनॉमी से आ रहे इन बदलावों पर नजर भी रखनी होगी। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरिंग एफर्ट्स को भी और बेहतर करना होगा। साथियों, इतनी बड़ी जनसंख्या की बैंकिंग नीड्स भी अलग अलग हो सकती है। कई लोग फिजिकल ब्रांच मॉडल को पसंद करते हैं, कई लोगों को डिजिटल डिलीवरी पसंद होती है। देश को की निरंतर। तो मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने बहुत ग्रोथ कर ली है और अभी नंबर 1 बनाना है। नंबर बनाना मतलब
भारत को नंबर 1 बनाना है, अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, फिर 5 ट्रिलियन की बना रहे हैं, अमेरिका से आगे निकलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच अरविंद केजरीवाल जी को आज तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 15 दिन की जमानत भी नहीं मिली है, उनको 15 दिन की जेल में यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी पत्नी, साथ में से हेमंत सोरेन की पत्नी, दोनों ने मिलकर मोदी पर लगा जमकर हंगामा बोला है। साथ में प्रियंका, तेजस्वी और पूरा इंडी गठबंधन रामलीला मैदान जो कि दिल्ली में है वहां पर इकट्ठा हो चुका है और मोदी पर लगातार प्रहार कर रहा है कि मोदी ने गड़बड़ कर दी और केजरीवाल को अंदर कर दिया। आपके मन में क्या है, केजरीवाल सच्चे इंसान हैं या फिर मोदी अपनी तानाशाही चला रहे हैं? ये आपको बताना है, क्योंकि जनता की राय बहुत आवश्यक है। पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, चाहे किसान हो, चाहे लाडली बहना हो, सभी से मैं कहना चाहूंगा, क्या मोदी तानाशाही कर रहे हैं या फिर केजरीवाल ने वास्तव में गलती करी है और उनको सजा मिलनी चाहिए? इस पर हम कमेंट करते रहेंगे, इस पर हम अलग से वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन अभी लाडली बहनाओं के लिए मामा ने घोषणा की है, लेकिन क्यों ना हो, लाडली बहनाओं की घोषणा हम थोड़ी लेट सुनेंगे, लेकिन उसके पहले लाडली बहनाओं ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मामा को गुल्लक में पैसे भर भर के गिफ्ट किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए वीडियो, ठीक है, देखिए वीडियो यहां पर। हाँ सही तो है। मामा जो है इनको लगातार देख सकते हैं आप, ये माताएं बहनें सब लोग गुल्लक में जो पैसा रखा हुआ था उसमें किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 10 रुपए तक दिए। यानी कुल मिला के मामा को लगातार, जी हाँ, मामा को लगातार विजय भवा, आपको दिखाई दे रहा होगा, विजय भवा का एक गुल्लक बना के सारी महिलाएं दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हो रहा था जिसमें मामा को मुख्यमंत्री बनाओ नहीं तो हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, इस टाइप की बातें हो रही थी। तो मामा का लगातार स्वागत हो रहा है, जी हाँ, मामा का लगातार स्वागत हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मामा को फिर से विजय भवा का एक आशीर्वाद दिया जा रहा है। ऐसा कौन नेता होगा? आपको क्या लगता है मामा का? अच्छा आप बताइए, मामा लोकप्रिय नेता थे या नहीं थे, ये आपको बताना है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी घोषणा दिखाता हूं जिसकी वजह से मामा इतने फेमस हुए। मामा इतने फेमस इसलिए हुए, उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की थी। एक की थी 450 का सिलेंडर, जो कि अभी तक नहीं मिला है, जो मिलने वाला था लेकिन आचार संहिता के नाम पर उसको लटका दिया गया है। कई जगह पर मिला है, कई शहरों में ये लागू हो चुकी है। भी मुझे मालूम है, मोहन यादव जी ने भिंड में घोषणा की थी जब 450 का गैस सिलेंडर लाडली बहनाओं को दिया गया था। लाडली बहनाओं को 450 का सिलेंडर, और मामा ने लाडली बहनाओं के लिए कुछ घोषणा की थी, वो आज सभी माताओं बहनाओं को याद आ रही है। आप भी देखिए छोटी सी क्लिपिंग, उसके बाद हम बात करेंगे कि बेरोजगारों के लिए आखिर बीजेपी सरकार ने क्या किया। हमारा अभियान है जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और अब मैं आपके खाते में पैसा डालने का काम करूंगा। आज मैं सिंगल क्लिक से आपके खातों में पैसा डालूंगा, लेकिन ये पैसा कई बहनों के खाते में कल पहुंचेगा, क्योंकि आज शाम हो गई है। तो ऐसा नहीं कि मैंने क्लिक किया और तुरंत का कहां है, कल मिलेगा कई बहनों को। थोड़ा प्रोसेस में देर लगती है और इसलिए कल परसों तक इंतजार करना। और सुनो, कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल हुआ तो भी चिंता मत करना, उसको भी जांच पड़ताल करके ठीक करवा देंगे। आज एक फैसला और कर रहा हूं, अभी तक 23 साल या उससे ज्यादा की उम्र की जो बहनें शादीशुदा होती थी उनको योजना का लाभ मिलता था, लेकिन कन्यादान योजना में कई बेटियों की शादी 21 साल में ही हो गई। तो अब 21 साल की बेटी भी जो है उनको भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया। ये तो रही मामा की लाडली बहनाओं के लिए गुल्लक इसलिए दिए जा रहे हैं ना। गुल्लक क्यों दिए जा रहे हैं? कि मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, मामा को फिर से पावर में लाओ, मामा को लोकसभा चुनाव जिताओ। और बीजेपी इस बार 29 सीटों का दावा क्यों कर रही है? क्योंकि छिंदवाड़ा में भी अभी आप देख रहे हो, वहां के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक दिन ऐसा ना आए कि सारे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाएं और एक दिन इकट्ठा सब छोड़ दें, तो पता लगा कि बीजेपी खाली होकर पूरी कांग्रेस वापस बना लेंगे। ऐसे कुछ प्लान लग रहा है मेरे को। तो आपको क्या लग रहा है बताना जरा आपस में। लेकिन 450 गैस सिलेंडर की बात और सुन लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम मोहन यादव के बड़े बयान पर। किसानों के लिए उन्होंने आज बड़ी बात कही है, ठीक है। लेकिन पहले हम 450 सिलेंडर की बात कर लेते हैं। छोटा सा क्लिप है 10-20 सेकंड की, फिर हम बात करेंगे। और एक बात और, कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए,
समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है? अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया। धन्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देके धुएं से कई बहनों की जिंदगी बचाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। एक और मोदी जी का भी ताली बजा के स्वागत करो। तो देखा आपने, इसीलिए जी हाँ, आपके कमेंट भी लेता हूं। आज मैं कमेंट पे बात भी करूंगा, हमारे छात्र छात्राओं की बात भी करूंगा। देखिए, छात्र छात्राओं के लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक तो मोहन यादव ने मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है, जो कि इस आचार संहिता के हटते ही उसका काम ही चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, किसानों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है कि किसानों के लिए हम पैसे बढ़ाएंगे, आपकी सब्सिडी बढ़ाएंगे, और सॉरी आपका जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाएंगे, और आपको पेंशन की राशि भी बढ़ाएंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोहन यादव जी ने किसानों के लिए, जी हाँ, मोहन यादव जी ने किसानों के लिए बड़ी बात कही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेरोजगारों के लिए, और लास्ट तक रुकना, क्योंकि आज मैं उन मुद्दों को भी छेड़ने वाला हूं कि ये लोग लगातार घोषणाएं तो कर रहे हैं कि एक पक्ष को साध रहे हैं, लेकिन एक पक्ष बेचारा जो बेरोजगार है वो अभी भी रोजगार की तलाश में आत्महत्याएं कर रहा है। उन पर कब ध्यान देंगे हमारे मामा जी और हमारे मोहन यादव जी? उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उनकी भी थोड़ा सुन लीजिए। चलिए पहले किसानों की घोषणा पर बात करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक और सही जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो एक्चुअल में चल रहा है उस पर हम बात करते हैं, और हम एकदम निष्पक्ष बात करते हैं। हम नहीं केवल बीजेपी की बात करें, हाँ सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है तो मैं दूंगा, लेकिन जहां पर गड़बड़ी हो रही है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, मेडिकल अस्पताल खुलने चाहिए, गांव-गांव में कम से कम 5-5, 6-6 गांव के बीच में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। स्कूल और मेडिकल की बड़ी रिक्वायरमेंट है। सड़कें आप बना रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन मेडिकल और कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल के अस्पताल 100-100, 200 बेड के अस्पताल और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल्स बहुत आवश्यक है। उससे अपना देश अपने आप तरक्की कर लेगा। तो चलिए किसानों के लिए एक घोषणा सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। लोगों को डिमांड ला रहे हैं, आने वाले समय में हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, ये सारे, इनको नाम भी कितना बढ़िया दिया। इनको नाम दिया है श्री अन्न। श्री मतलब भगवान का अन्न। वास्तव में बात सही है। हमारे अपने किसी पूजा पाठ पे, भाई साहब, आप कोई भी पंडित जी से पूजा कराओ तो वो चावल रखवा देगा, धान रखवा देगा, नहीं होगा तो ज्वार रखवा देगा, बाजरा रखवा लेगा, कोदो कुटकी रखवा लेगा, लेकिन गेहूं नहीं रखाता। गेहूं हमारा अन्न नहीं है, गेहूं बाहर का है। इसलिए माथे पे तिलक लगाने के साथ जैसे कुमकुम रोली लगेगी, तो ये अपने देसी अन्न को माथे पे लगाने की परंपरा हमारी है, बाकी नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, आप गेहूं उगा रहे हो तो आप डरो मत। 125 रुपया आपको भी बोनस दिया जाएगा, गेहूं के लिए भी, सारे किसानों के लिए। जोरदार तालियां बजा, किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। और 2275 मोदी जी का पैसा और 125 रुपया हमारे कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़े छूटते हैं। बाहर से बोलते हैं पूरा क्यों नहीं दे रहा, और अंदर से बोलते क्यों दे रहे हो, इनको काहे के नहीं लुटा रहे हो। हमने क्या क्यों नहीं लेंगे? हमारे किसान, सीमा पे जवान, वो अपनी जान की बाजी लगा करके वहां मेहनत करता है। ये पूरा वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है। आप दोपहर का 2 बजे का चैनल का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 1 अप्रैल की घोषणाओं में ये दोनों वीडियो, एक वीडियो और दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देख लेते हैं पहले कि मेडिकल कॉलेज को लेकर और किसान कॉलेज को लेकर क्या कहा। जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमने कहा कोई जरूरत नहीं जाके दूर दूर तक जाने की, सबको यहीं पे लाभ मिलेगा इसी स्थान पर। इसलिए लॉ कॉलेज भी यहीं खोला गया आपके बीच में से, और वो कॉलेज भी प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा भी हाँ, एक्सीलेंस कॉलेज, आपने कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज सब जिले में मिल रहा है, डिंडोरी को क्यों नहीं मिलना चाहिए?
तो हमने कहा एक नहीं आपको दो दो देंगे। डिंडोरी वालों से प्रेम ही ऐसा है, आपका इतना प्रेम है कि यहाँ के लिए जो जो मांगोगे वो सब दूंगा। मुझे इतना प्रेम है डिंडोरी से, इतना प्रेम है, सच मानो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक। अभी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज खुलने वाले हैं, तो मगर मंडला में एलोपैथिक का मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो डिंडोरी क्यों पीछे रहेगा। डिंडोरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे द्वारा ये चुनाव जैसे ही बीता के चुनाव के बाद। तो ये दोनों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप दोपहर का वीडियो देख लीजिए, वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। लेकिन अभी कुछ लाडली बहनों के कमेंट में लगातार देख रहा हूं, वो मांग रही हैं कि हमारा नया फॉर्म कब से चालू हो। तो इसके लिए लगातार डिमांड की जा रही है। जी हाँ, इसके लिए लगातार डिमांड की जा रही है कि लाडली बहनों के फॉर्म फिर से ओपन कराए जाएं, ताकि वो महिलाएं जो वंचित रह गई हैं लाभ लेने से वो कर पाए, गलती से लाभ परित्याग हो रहा है वो कर पाए। साथ ही साथ लाडली बहनों के अलावा 450 का जो सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका अप्रैल माह में चालू हो जाएगा। तो अप्रैल माह में दो बड़ी चीजें होने वाली हैं। जी हाँ, एक तो आपकी 5 तारीख को इस बार आपका पेमेंट आएगा। मैं आपको बता देता हूं 5 तारीख को आपका पेमेंट आएगा। कब आएगा? 5 तारीख को, 5 अप्रैल। जी हाँ, 5 अप्रैल को आपका जो लाडली बहना की किस्त है 1250 आएगी। लेकिन आपको पता होगा मामा ने घोषणा की थी कि पहले हम 1000 देंगे, फिर 1250 देंगे। अब ये एक 6 महीने के लिए ये ठीक था। अब ये 6 महीने लगभग होने वाले, क्योंकि 12वीं किस्त है इस बार, तो 6 महीने इसके भी हो गए। अब आगामी जो किस्त है वो 1500 होनी चाहिए अगले 6 महीने के लिए, और उसके बाद होनी चाहिए 1750। ठीक है, तो ये इस साल में जो आपकी लाडली बहनों की जो राशि है वो 1500 से 1750 होनी चाहिए। ऐसी लगातार लेटर्स और लगातार लेटरबाजी की जा रही है। मतलब कि जो महिलाएं हैं वो आवेदन दे रही हैं, वो एक प्रकार से देखा जाए तो खत लिख रही हैं सीएम को कि हमारी ये जो राशि है वो बढ़ा दी जाए। इसके बाद किसान सम्मान 6000 केंद्र सरकार और 6000 एमपी की सरकार दे रही है। साथ ही साथ इस बार गेहूं का जो उपार्जन मूल्य है, गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, उसमें 150 रुपए प्रति क्विंटल, 150 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, प्रति क्विंटल 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, मैं आपको बता देता हूं 2 फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, 2 फॉर्म यहां पर हम डलवाएंगे जिसके माध्यम से आप घर बैठे, जी हाँ, घर बैठे आप लोग घर बैठे अपना व्यवसाय चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके पास गेहूं है, धान है, चना है, या फिर आप सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकते हैं, या फिर आप क्षेत्रीय प्रोडक्ट है आपके पास, जैसे कि आप टोकरी बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम एक नई मुहिम चला रहे हैं कि आप घर बैठे अपना प्रोडक्ट बड़े बड़े मार्केट में सेल कर सको। यानी कि आप इंडिया तो ठीक है, विदेश में भी आपका प्रोडक्ट जा सकता है, पहुंचाएंगे हम। केवल आपको मूल्य तय करना है। इसलिए अगर आपके यहाँ खजूर है, कोई अच्छा प्रोडक्ट है, विल्मा है, कोई भी चीज़ आपके यहाँ, झाड़ू है जो बनती है ना, बांस की झाड़ू बनती है, टोकनी बनती है, तो आप कुछ भी बनाओ, चटाई बनाओ, दरी बनाओ, फूलबत्ती बनाओ, कुछ भी बनाओगे, वो जैसे चाइना का माल इंडिया आता है, हम इंडिया का माल बाहर भेजेंगे जो कि हमारे यहाँ का लोकल एसेट है। तो आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए हम घर बैठे रोजगार देने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल है आपके पास तो घर बैठे आप वीडियो बना सकते हैं, मोबाइल है आपके पास घर बैठे आप एडिटिंग कर सकते हैं, मोबाइल है आपके पास या आपका लैपटॉप है तो आप घर बैठे अपना एक यूट्यूब चैनल खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए सहायता हम करेंगे, हम आपके लिए बताएंगे कि आपको करना क्या है। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, घर बैठे आपकी तैयारी होगी। बस करना कितना है कि ये एप्लीकेशन, कहां जाओगे, प्ले स्टोर पर, कहां जाओगे, प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी लिख देना और आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए सारी चीजें घर बैठे मिलेंगी। ये हमारे एक नया फैसला लिया है हमारी टीम ने, चूंकि हमको पता है कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी चाहते हैं, और खासकर वो रोजगार जो आपके गांव में रहकर, आप अपने जगह पर रहकर आप कर सकते हैं। तो दीप्ति एकेडमी एक वादा करती है आपसे कि आपको घर बैठे रोजगार हम देंगे और आप वहीं से घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे अभी हमने एक टीचर वैकेंसी भी निकाली है,
यहाँ पर टीचर है, वैकेंसी है, उसमें हम करवा रहे हैं। तो घर बैठे आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिले, आप जो भी आपके अंदर एक्सपर्ट है, गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए सब कंटेंट हम तैयार करके देंगे। तो दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है। तो चलिए आज की खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात और बता दी मैंने आपको कि अगर आप लोग पेमेंट करते हैं किसी भी कोर्स का, पेमेंट आप कर रहे हैं, तो पेमेंट का मोड जो है हमने चेंज कर दिया है। पहले तो हमारा कोई भी कोर्स खरीदना हो, ज्वाइन पे क्लिक करना, उसके बाद आपको एक नंबर डालना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर होगा आपका, ताकि आप लोग के पास लिंक पहुंच जाएगी, टेक्स्ट मैसेज में पहुंच जाएगी। अब पेमेंट जो होगा व्हाट्सएप की लिंक के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये रेजर पे की लिंक आएगी और जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं वो बाय नाउ करके डायरेक्ट आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। और हमारी किताबें सीटेट की बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है, सीटेट की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। सीटेट के अलावा हमारी महिला पर्यवेक्षक की, महिला सुपरवाइजर की बुक भी आ चुकी है, ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। एमपीपीएससी के नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप चाहें सारा कंटेंट आपको घर पहुंच सेवा के माध्यम से मिलेगा। घर पे आपको किताबें पहुंचाई जाएंगी और ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे आपको मिलेगी। ये दीप्ति एकेडमी का वादा है, आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता शिक्षा आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए कोई कमेंट हो किसी का तो बता दीजिए, किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ, कुछ पूछना है? गूगल पे क्या? अच्छा, घोटाले पे घोटाले। अरे देखो, आपको पता होगा पटवारी की जांच रिपोर्ट जल गई है, पता है, इसलिए पटवारी की जांच रिपोर्ट में कुछ आंसर मिल नहीं पा रहा है। चलिए इस पर हम चर्चा कल परसों कर लेते हैं। बिल्कुल, उज्ज्वला गैस योजना, देखिए 550 रुपए में, 450 रुपए में आपको लाडली बहनाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में लाडली बहनाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा, ये वादा किया। उसके अलावा जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शॉर्ट्स पे लगाइए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।